नारा सुना होगा आपने, बाभन के चूड़ा यादव के दही, बिहार में हुई सब कुछ सही। ये दे रही है नारा आरजेडी। तेजस्वी यादव एक नया दांव खेल रहे हैं और बिहार में 32 साल बाद सवर्णों की पूछ यूं ही नहीं बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के नए पैतरे के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से मुख्य धारा की राजनीति में दूसरे पायदान पर चली गई सवर्ण जातियां अब विमर्श के केंद्र में दोबारा बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही। तमाम बड़े राजनीतिक दल उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाल की राजनीति की बात करें तो 90 के बाद के दौर में आप देखेंगे कि भाजपा सवर्ण वोट बैंक पर एक तरीके से अपना अधिकार मानने लगी है और कॉन्फिडेंट है कि सवर्ण वोट तो हमारे साथ जाएगा, ब्राह्मण हमारे साथ जाएगा। सहयोगी जनता दल यूनाइटेड से भी सवर्णों को कभी ऐतराज नहीं रहा है नीतीश कुमार से, लेकिन 32 साल बाद कई चीजें बदल रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के रुख में बदलाव सबसे बड़ी चीज है। बड़ा बदलाव ये आया है कि पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों की हिमायत करने वाला आरजेडी भी सवर्णों को अपनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहार बिरादरी के उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 5 में से 3 जीते। हालांकि ऐसी सफलता आरजेडी के राजपूत बिरादरी के उम्मीदवारों को नहीं मिल पाई। वहीं बोचहा भी एक आप मान सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट, या फिर जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो बड़े चुनाव के पहले ये उपचुनाव जो है संकेत दे देते हैं। बोचहा विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद आरजेडी के भीतर ये विचार होने लगा कि थोड़ी कोशिश हो तो सवर्ण भी उससे अलग नहीं रहेंगे, और अगर सवर्ण आ जाते हैं तो जीत पक्की है। बीजेपी ने राजपूतों को साधने की कोशिश की। भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर बड़ा समारोह आयोजित किया। समारोह में एक साथ लाखों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। ये उत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर हर साल 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इतना भव्य आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा की सक्रियता को इस निष्कर्ष से जोड़ा गया कि वो क्षत्रियों के बीच भी अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है। वहीं बाबा परशुराम की जयंती हर साल अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। इस बार का आयोजन भी बिहार में खास रहा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मोकामा में आयोजित बड़े समारोह में शामिल हुए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित समारोह को संबोधित किया। दोनों समारोह में भूमिहार और ब्राह्मण जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लल्लन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान की चर्चा की। तेजस्वी को चाहिए कि उन्हें अब परशुराम के वंशजों का साथ मिल जाए, यानी कि सवर्णों का साथ मिल जाए। इसकी कोशिशों में वो जुट गए हैं। तेजस्वी ने दावा तक किया है कि परशुराम के वंशज साथ दें तो उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, सियासी समीकरण के लिहाज से देखें तो इस बात में दम भी है। लक्ष्य एक ही था, किस तरह सवर्ण इन दो प्रमुख जातियों को, सवर्णों की जो दो प्रमुख जातियां भूमिहार और ब्राह्मण, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। ये भी गौर करने की बात है कि परशुराम जयंती के कई आयोजनों में ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग एक साथ शामिल हुए। भाजपा याद दिला रही है कि राष्ट्रीय जनता दल शासनकाल में सवर्णों पर कितने तरह के जुल्म ढाए गए। बोचहा का असर है ये सवर्णों को जोड़ने या उन्हें अपने साथ जोड़े रखने को लेकर राजनीतिक दलों की बेचैनी को बोचहा विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से जोड़कर देखा जा रहा है। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि बोचहा में सवर्णों और खासकर भूमिहारों ने भाजपा का साथ नहीं दिया है, और यह भाजपा के लिए बड़ा संकेत भी है। भाजपा की हार हो गई। इससे पहले स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा के उम्मीदवारों को इस समाज के वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। इस बात को तेजस्वी समझ गए हैं कि भूमिहार ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं। भूमिहार बहुल कई सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की हार हुई, और क्यों जरूरी है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये बिरादरी का साथ मिल जाए तो कोई भी राजनीतिक दल कैसे ताकतवर हो सकता है। बिहार की राजनीति के केंद्र में सवर्णों की भूमिका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मंडल के नाम पर 1990 में हुई पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों की गोलबंदी पहले जैसी नहीं रह गई है। 95 में ये सब लालू प्रसाद यादव के साथ थे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ी जातियां स्वतंत्र अस्तित्व की खोज में लग गई। नीतीश कुमार उनके नए नायक बने। अनुसूचित जातियों में पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का साथ दिया। वहीं अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए। अन्य जातियां अलग अलग दलों में बढ़ गई या उनके साथ चली गई। अल्पसंख्यक मोटे तौर पर अब राजद के साथ हैं, लेकिन 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का भी साथ दिया। ये स्थिति सवर्ण वोटों को वो अवसर दे रही है कि वो मंडल या कमंडल की राजनीतिक धारा की किसी एक पार्टी को साथ देकर चुनावी परिदृश्य को बदल दे। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब ब्राह्मण या सवर्ण जातियां सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में है और
सभी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।